एक भिखारी को भूख लगी थी। दरअसल वो अलग अलग लोगों के पास जा रहा था, किसी से पैसे मांग रहा था तो किसी से कह रहा था कि साहब मुझे खाना खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जैसे ही वो लोगों के पास जा रहा था, लोग उसे देखकर डांट रहे थे, फटकार रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र 20 या 22 साल के आसपास की होगी, अच्छे खासे हट्टे गट्टे हो, देखने में भी ठीक ठाक लगते हो, कहीं काम धाम क्यों नहीं कर लेते। जिस तरीके से बार बार नसीहत दी जा रही थी, इस बात को देखते ही वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और दूसरे व्यक्ति से मदद मांगता है। इसी तरह से करते करते वो आगे बढ़ रहा था और उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हारा खाने का मन कर रहा है मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा वो सामान तुम्हें लेके आ जाऊं। उसने कहा कि ठीक है साहब, मुझे बस खाना खिला दीजिए। उस व्यक्ति ने उसे अपनी कार में बिठाया। कार में बिठाने के बाद उसका मनपसंद खाना खिलाया। इसी बीच में देखता क्या है कि उसके कपड़े बिल्कुल बेकार थे, फटे हुए थे और वो बहुत गंदा हो रहा था। उसके नहाने की व्यवस्था की जाती है। नहाने की व्यवस्था के साथ साथ उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े के साथ साथ जो भी उसकी ज़रूरत थी, जूते, चप्पल या और भी कुछ चीज़ें थी, वो सब उसके साथ किया जाता है। उसके बाद इत्मीनान से उसको खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के बाद वो व्यक्ति आराम से वहाँ से चला जाता है। इस बात को 17 साल बीत जाते हैं और 17 साल के बाद ये पता चलता है कि आखिरकार वो व्यक्ति उस भिखारी के प्रति इतना दयावान क्यों हो रहा था। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दुनिया समाज के सामने आती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल कि अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दो नहीं, कई लोगों ने इतना भयानक कार्य किया था जिसको लेकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा और उसी का ही एक थाना लगता है रकाबगंज। दरअसल रकाबगंज थाना क्षेत्र का एक इलाका है लाल किला, जहाँ पर लाल किला है उसी के पास में एक बिजली का खंभा होता है। और बात कर रहा हूँ 31 जुलाई 2016 की। दरअसल एक कार तेज रफ्तार से जा रही थी और अचानक लाल किले के पास में सड़क के किनारे खंबे से, वो बिजली के खंबे से टकरा जाती है और जैसे ही कार टकरा जाती है, तुरंत ही उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है। आग कुछ इतनी तेज थी कि एक तो धमाका होता है बहुत तेज, धमाके होने के साथ साथ जितने लोगों की नज़रें पड़ती हैं, वो आग की लपटें बहुत ज़्यादा तेज होने लगती हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने, आसपास जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने बचाने की, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया, लेकिन वो टीम इससे पहले कि मौके पर पहुंच पाती, तब तक जो कार थी वो जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि कार की आग को बुझाया गया। बुझाने के बाद जब देखा गया जाता है तो उसका ज़्यादातर सामान जलकर राख खाक हो जाता है। साथ ही उसमें ड्राइवरिंग सीट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जलकर मर जाता है। अब उस व्यक्ति के पास कुछ बचा नहीं था, यानी कि वो जिंदा नहीं था, वो काफ़ी मात्रा में जल चुका था। उसकी पहचान भी होना बड़ा मुश्किल हो पा रही थी। जैसे ही अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके पर आने के बाद उसके शव को कब्जे में लिया जाता है। शव क्या, कंकाल कुछ हिस्सा ही बचता है उसका। उसको पोस्टमार्टम की, यानी कि एक औपचारिकताएं जो पूरी होती हैं। अब उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी। कौन था वो मरने वाला, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। नंबर प्लेट थी वो भी जल गई थी। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के पास महज एक ही रास्ता था, जो कार थी, कार का चेचिस नंबर। कार का चेचिस नंबर जब निकलवाया गया, एआरटीओ की मदद से ये पता करने की कोशिश की, तो ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ये कार थी, दरअसल वो, उसका नाम विजयपाल सिंह चौधरी होता है, जो कि गांव भट्टा पारसोल, दनकोर, गौतम बुद्ध नगर के इलाके में लगता है। अब उस व्यक्ति के पास उस दौर में शायद इतने साधन भी नहीं थे। पुलिस वालों को भेजा जाता है, पुलिस वाले गांव पहुंचते हैं और विजयपाल सिंह चौधरी नाम के उस व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है। गांव में घर घर जाकर ये पता किया जाता है कि आखिरकार विजयपाल सिंह चौधरी कौन है। तब एक व्यक्ति आ जाता है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 45 या उससे ज़्यादा के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो व्यक्ति सामने दिखाई देता है। पुलिस वाले देखकर बड़े हैरान थे कि तुम यहाँ, तुम्हारी कार में आग लगी है और उसमें एक आदमी मर चुका है। जैसे ये बात की जाती है तो वो विजयपाल सिंह चौधरी जोर जोर से रोने लगता है। ये बात सुनने के बाद उसके रोने की आवाज़ अब घर के अंदर पहुंच जाती है। औरतें निकल के जब बाहर आती हैं कि क्या बात है, सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। कहानी सुनाते हैं कि आगरा के लाल किले के पास बिजली के खंभे से कार टकराती है और कार में आग लगने के बाद ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर की मौत होने की वाली बात आती है तो घर वाले रोने लगते हैं। पुलिस वालों ने, आसपास के लोगों ने परिवार को समझाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आखिरकार कार में कौन गया था। दरअसल टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले इस विजयपाल सिंह चौधरी का एक बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। नाम इसका अनिल चौधरी होता है। अनिल चौधरी ही गायब था, वही कार लेके गया था। अब उसकी कार बिल्कुल जल के खाक हो गई है। परिवार वाले रोने लगते हैं। अब परिवार वालों को सीधा आगरा लेके जाया जाता है और उस कार को, उसके बाकी जो जो भी कुछ सामान उसमें बचा था या कुछ पहचान की ऐसी चीज़ें थी जिस पहचान के आधार पर ये पहचान सके कि आखिरकार मरने वाला कौन था, तो ये सब के सब शनाख्त कर देते हैं और करने के बाद कहते हैं कि ये तो अनिल ही है जो मर चुका है।
अनिल मर जाता है और अनिल मरने के बाद उसकी लाश, जो भी उसका अवशेष बचे थे, वो गाँव में आते हैं और गाँव में आने के बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इस घटना को ये सुनने के बाद जो आस-पास के इलाके के सैकड़ों की संख्या में लोग थे, वो ढांढस बंधाने के लिए परिवार के पास पहुँच जाते हैं। और इस परिवार में बस मातम का माहौल था। बस कभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इस तरह से डे बाय डे गुजरता चला जाता है। और जब ये लगभग 17 साल बीत जाते हैं, तब अक्टूबर-नवंबर 2023 की ये बात है। गुजरात प्रदेश का शहर अहमदाबाद और उसी का ही एक इलाका लगता है निकोल। दरअसल यहाँ की एक पुलिस को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद कोई व्यक्ति कहता है कि साहब, यहीं पास में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजकुमार सिंह है। आपको उससे मुलाकात करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। वो व्यक्ति सस्पिशियस टाइप का व्यक्ति है, कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया है जो आपको देखना चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी। जितनी भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्राइम ब्रांच को, अब क्राइम ब्रांच थोड़ी सक्रिय होती है, इस व्यक्ति को के पास पहुँचती है, जो कि कभी टैक्सी चलाता है, तो कभी ये ऑटो चलाता है। एक अपने परिवार का इस तरह से भरण-पोषण कर रहा था। उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है राजकुमार सिंह। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम बताता है, अपने परिवार के लोगों से मुलाकात कराता है, सब कुछ। तो पुलिस को ऐसे शुरुआत में लग रहा था कि मामला कुछ ऐसे ही है, तभी पुलिस को दोबारा से फ़ोन पहुँचता है, उससे कहा जाता है कि साहब, जिस व्यक्ति से आप मिले हैं, दरअसल उस व्यक्ति का आगरा में 17 साल पहले घटना हुई थी, कार में आग लगने की घटना, उससे बड़ा ताल्लुक है, आपको बात करनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच जो गुजरात की टीम होती है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा फ़ोन पर संपर्क करते हैं और यहाँ पर डीएसपी साहब होते हैं सूरज रॉय, उनसे भी संपर्क किया जाता है। अब यहाँ के माध्यम से कहानी पहुँचती है नोएडा, नोएडा की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब 3 जगहों की पुलिस, नोएडा, आगरा, साथ ही अहमदाबाद, तीनों पुलिस अलग-अलग स्तर से जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जाँच पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं, उसे सुनने के बाद शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2004 से। साल 2004 में एक ये व्यक्ति होता है जो कि गौतम बुद्ध नगर का जो दनकोर है, उसी का ही भट्टा पारसोल जो गाँव का रहने वाला विजयपाल सिंह चौधरी। दरअसल उसने साल 2004 में वो टूर एंड ट्रैवल्स का काम करता था, लेकिन उसका काम लगातार ठप हो रहा था, उसका बिज़नेस बैठ रहा था, वो बड़ा परेशान हो रहा था कि अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाए। तब इसके दिमाग में आता है कि वो अपने बेटे का बीमा कंपनी से बीमा करा लेता है और बीमा लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का कराता है। और वो वक़्त आगे बढ़ जाता है और वक़्त वो आ जाता है 31 जुलाई 2006। इसमें अपने बेटे को शामिल किया जाता है, साथ ही उसने अपने भाइयों को भी शामिल कर लिया। ये 4 लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल होते हैं और उन्होंने प्लान किया कि 1 आध साल के बाद या 2 साल के बाद, इनके 2004 में बीमा होता है और 2006 का 31 जुलाई का जब दिन आता है, तो उसमें ये तय किया जाता है कि किसी कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसको मारने के बाद इस बात का किसी को खुलासा ना हो और बीमे की जो अच्छी खासी रकम है वो मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने बिजनेस व्यापार को और आगे बढ़ा लेंगे। जैसे ये बात सुनी जाती है तो उसके बाद वो निकल जाते हैं अपने काम पर और ये मौका मिलता है आगरा में अनिल को। अनिल जब जाता है तो एक भिखारी भीख मांग रहा था और भीख मांगते-मांगते कभी इस व्यक्ति से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, तो अनिल सिंह इस बात को देख रहा था। अनिल को लगता है कि यार ये तो वाक़ई ज़रूरतमंद है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अनिल की जो उम्र थी और उस भिखारी की जो उम्र थी, वो दोनों सेम टू सेम हो जाती हैं। अब उस भिखारी को देखने के बाद अनिल कहता है कि भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? कहता है साहब, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, मुझे खाना खिला दो। कहता है कि परेशान क्यों होते हो? खाना भी खिलाएँगे, जो तुम्हारी ज़रूरत है सब पूरा करेंगे। अब इस बीच में उस भिखारी को कपड़े भी दिए जाते हैं, यानी कि अपने कपड़े दे देता है, अपने जूते दे देता है, अपना पर्स देता है, अपना जो भी उसने गले में पहनी हुई पहचान थी, सब कुछ दे देता है। भिखारी खुश हो जाता है, कहता है भैया, आप तो बड़े दयावान हैं। कहता है कोई नहीं, सब भगवान की या ईश्वर की कृपा है, जो भी है ठीक है, बस मैं तो ऐसे ही मदद करता रहता हूँ। यानी कि उस भिखारी के दिल में बेहतरीन तरीके से जगह बनाई और जगह बनाने के बाद उसको फिर अच्छे से तैयार कराया, नहलाया-धुलाया, सब कुछ कराने के बाद होटल लेके जाता है, उसको बढ़िया सा खाना खिलाता है। खाना जब खिलाया जाता है तो इसी खाना खिलाने के दौरान उसको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया जाता है, नशीला पदार्थ दे दिया जाता है। जैसे-जैसे नशीले पदार्थ का खाने के बाद असर हो रहा था, वैसे-वैसे उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। अब इस स्थिति में आगरा के ही रकाबगंज थाना क्षेत्र का जो लाल किला है, लाल किले के पास उस गाड़ी को पहले एक खंभे से टकराया जाता है। जब गाड़ी टकरा जाती है, वहाँ रुक जाती है, ज़ोर का धमाका होता है, लोग समझ नहीं पा रहे थे और उस भिखारी को सीट पे बिठाया हुआ था। उस सीट पे बिठाने के बाद उस पे चारों तरफ से पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और पेट्रोल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि तुरंत आग लगाकर और वो दूर जाके खड़ा हो जाता है। जब तक क्या उस गाड़ी में पूरी तरह से आग नहीं लग जाती, जब तक उसमें लपटें बहुत तेज़ नहीं हो जाती, वो भी भीड़ का हिस्सा बन के अनिल सिंह आराम से देखने लगता है तसल्ली से और देखने के बाद जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक वहाँ से नहीं हटता। जबकि वो भिखारी तड़प रहा था और रहम की भीख माँग रहा था, क्योंकि जब जलने लगता है तब उसको होश आने लगता है, लेकिन तब तक उस बच नहीं पाता। पुलिस आती है, एफआईआर दर्ज करती है
और पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को सौंप देती है। पुलिस ने इसमें उतनी गहनता से जांच पड़ताल नहीं की जितनी ज़रूरत थी। पुलिस को लगा कि शायद ये एक हादसा है, सड़क दुर्घटना है और इसलिए ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि जो बीमा कंपनी लगभग 80 लाख रुपए की रकम देती है और उस 80 लाख रुपए की रकम विजयपाल सिंह जो चौधरी था वो अपने पास रख लेता है, अपने भाई-भाई को भी शामिल कर लेता है। लेकिन ये अनिल सिंह यहाँ से सीधा पहुँच जाता है गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद के निकोल, निकोल में रहने लगता है और यहाँ जो पैसे मिले थे उस पैसे से एक टेम्पो खरीदता है और एक कार खरीदता है। अब वहीं रहने लगता है, वहीं एक पड़ोसन में एक लड़की रहती थी, उस पड़ोस वाली लड़की से उसे प्यार हो जाता है। साल 2014 में वो दोनों एक दूसरे की सहमति से शादी कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी उसके ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस हो, सब कुछ बदल दिया जाता है और एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन न जाने कब कैसे उसने अपनी इस कहानी को किसी से शेयर कर दिया था। जैसे ही अपनी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति से बताया जाता है कि राज तब तक होता है जब तक आपके खुद के पास है। आपने दूसरे से शेयर किया, वो राज राज नहीं रहता और यही कारण होता है कि जब राज राज नहीं रहता तो कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है मुखबिर और फ़ोन के बाद फिर वहाँ की पुलिस सक्रिय होती है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब भट्टा पारसोल गांव में इसे लेके आते हैं जहां से इसने 8वीं की पढ़ाई की थी, अब जब ये पुलिस वालों के साथ ये घूम रहा है ठीक 17 साल के बाद नवंबर 2023 के अंदर, तो लोग गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित थे। पूरे गांव में चर्चा का माहौल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये जिंदा कैसे हो सकता है। और जब इस कहानी का सच लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उन्होंने काफी दाव पेच चले, कोर्ट का सहारा लिया, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन जून 2024 में जब गिरफ्तारी होती है, फिर से ये मामला हाईलाइट हो जाता है, सोशल मीडिया पर छाने लगता है और फिर इस मामले की गूंज जब चारों तरफ फैल जाती है तो कहानी लोगों के सामने आ जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा उसे चाहे तुम कितने भी अच्छे ढंग से कर लो, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में जब आवाज़ वो चलती है ना तो उसके अंदर आवाज़ नहीं होती। बस ये इसका पाप का घड़ा 17 साल के बाद ज़रूर भरता है, लेकिन पकड़े जाते हैं और समाज में उनकी काफ़ी थू-थू भी हो रही है। दोस्तों, जाते-जाते राम बिहारी हैं, देहरादून के अमन सिंह हैं, साथ ही सत्यम कुमार हैं, आगरा के अंश यादव हैं, पाली के रहने वाले मान सिंह हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बबलू पटेल हैं, असदुल्ला खान, संतोष कुमार, नरेश कुमार, नईम अंसारी, अजय कुमार, लुकमान खान, करमबीर सिंह, समीर अंसारी, मोहम्मद अहबाब अंसारी, कय्यूम मलिक, रोशन चौहान, जुबैर अंसारी, मोहम्मद बिलाल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।